यस हेलो स्टूडेंट, हम पहले ही दो क्वेश्चन कर चुके हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन है और ये मैंने इसलिए स्टेटमेंट लिख दिया कि इसका स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा यूज है। फाइन स्टूडेंट, सबसे ज्यादा यूज इस स्टेटमेंट का हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको एक ही बार में ये लिख दी कि बार बार आपको ना लिखना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम क्वेश्चन बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड में आपको क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें कि सरफेस पर जो सर्कल है पी क्यू आर आपको दिए हुए हैं, वो एज ए सेंटर दे रखा है। आपको जो एंगल गिवन है वो पी क्यू आर आपको दे रखा है स्टूडेंट 100। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, देखो इधर वाला ओ पी आर। तो आपसे एग्जामिनर ओ पी आर पूछे या फिर ओ आर पी पूछे या फिर एंगल पी ओ आर पूछे, इट मींस आपसे कुछ भी पूछना है, यू शुड नो कि उसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए जब आपके पास ये रेडियस है और ये भी रेडियस है स्टूडेंट, राइट, दोनों की दोनों रेडियस है, और जब रेडियस है तो जब साइडें बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, इसको यहां मिला लिया, इसको यहां पे कंस्ट्रक्शन किया, इसको यहां मिला लिया। क्लियर स्टूडेंट, तो पी क्यू आर इसको एस मान लीजिए, राइट स्टूडेंट। तो जब हम यहां पे बात करेंगे तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू होगा आपके पास 180 डिग्री। रीजन भी क्योंकि आपका पी क्यू आर एस जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर स्टूडेंट, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसका और इसका सम जो आपके पास होगा वो स्टूडेंट वो कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। तो पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट 100 है। फाइन, एंगल पी एस आर इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 100 180, उठा करके उधर रिप्लेस कर दीजिए, तो एंगल आपके पास आ जाएगा पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 100। क्लियर स्टूडेंट, तो एंगल पी एस आर इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाती है 80 डिग्री। फाइन, एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सरफेस पे बने एंगल का डबल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसी का यहाँ पे यूज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पी ओ आर की जो वैल्यू होगी, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू होगा कितना, डबल ऑफ एंगल पी एस आर, पी एस आर। क्लियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखी है तो 2 into में कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास। देखिए स्टूडेंट, दोबारा बता देता हूँ इसको, इसी के पार्ट को। ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा, राइट, वो जो एंगल बनेगा ए बी यहाँ पे मान लीजिए, और यहां से कोई भी आपके पास एंगल जनरेट होता है स्टूडेंट सरफेस पर, ठीक है, तो जहां पर सरफेस पे जो भी एंगल होगा उसका जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पे तो सरफेस पे एंगल बना है स्टूडेंट, तो सरफेस पे एंगल आपके पास 80 बना है, तो सेंटर पे जो होगा 80 का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो 80 का डबल, तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पर 160 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर आपके पास क्या होगा 160। तो यहाँ पे जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको यही वाला लिखना है स्टूडेंट। क्लियर, ये वाला जो यहाँ पे जो पार्ट लिखेंगे तो ये वाला जो पूरा स्टेटमेंट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास पी ओ आर की वैल्यू आ गई 160 डिग्री, देयर इज नो इशू। तो ये तो ट्रायंगल पी आर ओ बन गया आपके पास ट्रायंगल। हमें पता है कि ओपी जो है वो इक्वल टू कितने के, ओ आर के है, और ये क्या है आपके पास रेडियस है। ठीक है, जब रेडियस बराबर है तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे, राइट। तो यहाँ पर इसको अगर हम x लेट कर लें और इसको भी x लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर बी, पी ओ आर, तो एंगल x प्लस एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एंगल सम
प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? ASP x और x कितना आपके पास आ जाएगा 2x स्टूडेंट, और प्लस p ओ r की वैल्यू कितनी थी 160 इक्वल टू 180 आपके पास आ गया। इसको उठा करके उधर रिप्लेस कर दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 160। फाइन स्टूडेंट नेक्स्ट 2x इक्वल टू 20 डिग्री, 2 से आप डिवाइड कर लीजिए आप इसको यहाँ पर, तो x इक्वल टू आएगा 20/2 यानी कि 10। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी स्टूडेंट 10 डिग्री। क्लियर? 10 डिग्री आपके पास आंसर आ जाने चाहिए, क्योंकि उसने आपसे केवल आपसे OPR की वैल्यू पूछी थी। तो OPR, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हेंस एंगल OPR इक्वल टू x, OPR इक्वल टू x, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 10 डिग्री। फाइन स्टूडेंट, यही आपका आंसर होगा। एनी डाउट इन दिस? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ओके स्टूडेंट, नोट इट डाउन दिस। अभी आप पॉज करके नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने स्किप किया है। 4 का आप आंसर खुद देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत आसान है। ठीक है स्टूडेंट? तो 4 क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा कि BAC फाइंड आउट करना है। मैं इसको पहले ओरली सॉल्व करना चाहूंगा। ठीक है, पहले हम ओरली सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव जैसे करना है वैसे सॉल्व करेंगे। फाइन स्टूडेंट, लुक ऑन बोर्ड। ये 130 है, तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपके पास लीनियर पेयर बन जाएगा। तो आपके पास ये 130 होगा, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट 50 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 50 होगा तो ये पूरा एक ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री होगा। 50 ये और 20 ये, तो 70 हो गया। 180 में से 70 लेस करेंगे तो 110, और जब ये 110 होगा तो ये भी 110 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल जो बनेंगे वो सेम ही बनेंगे, इक्वल बनेंगे। ठीक है, ये ओरल था, ऐसे ही हो गया। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव करते हैं। देखिए ध्यान से, इसको नाम नंबर दे दीजिए कुछ भी। इसको मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट 1 है। ठीक है, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, जिसकी नीड है उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो एंगल 1 सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए जरा। एंगल 1 प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। ये बना लीनियर पेयर से। फाइन, लीनियर पेयर का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो 180 माइनस 130, दैट मींस एंगल 1 जो आएगा आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल CDE में, इन ट्रायंगल CDE में। राइट स्टूडेंट? जब हम CDE की बात करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 20 इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। राइट स्टूडेंट? ये क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट? एंगल सम प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 50 डिग्री, एंगल 2 हमारे पास नहीं था, ये 20 डिग्री आया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 50 और 20 कितना आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 70 हो जाएगा, प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको उठा करके आप उधर पहुंचा दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो एंगल जो 2 आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। फाइन स्टूडेंट? और आपके पास जो एंगल 2 बना है वो इसी सेगमेंट पे बना हुआ तो एंगल है आपके पास। तो देखिए जरा, जो एंगल 2 है उसको मैं लिख सकता हूँ BDC। राइट? BDC या EDC, बात तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि एंगल तो डी की बात हो रही है। अब उसके बाद हमें निकालना था BAC, तो एंगल BAC जो होगा स्टूडेंट वो इक्वल टू कितने के होगा? एंगल BDC के। जो एंगल BAC होगा वो BDC के इक्वल हो जाएगा। राइट? क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल जो रहते हैं वो इक्वल होते हैं। राइट? आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस। तो BDC की वैल्यू हम बात करेंगे तो BDC की वैल्यू कितनी आई थी स्टूडेंट 110, तो आपके पास 110 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो ये BAC की वैल्यू होगी। राइट? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपके पास सेम सेगमेंट में जो आपके पास एंगल बनेगा वो इक्वल होता है। ये इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कंडीशन आपको बताई थी कि ये आपके पास सर्कल है, यहाँ पर आप अगर 2 पॉइंट है, यहाँ से आप कोई भी एंगल बनाएंगे, मान लीजिए ये भी थीटा होगा
ऊपर बनाएंगे तो भी ये थीटा बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे तो भी ये थीटा ही बनेगा। अल्टीमेटली आप ऊपर कहीं भी आप बनाएंगे, इन दोनों पॉइंटों के ऊपर की तरफ कहीं भी बनाएंगे तो एंगल आपके पास सेम बनेंगे, यानी कि सेम सेगमेंट में जो एंगल आपके पास बनेंगे सरफेस पर वो सेम ही होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको देखें, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो उसको आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।